नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी रेखा को समद्विभाजित करना। तो हम किस प्रकार से किसी रेखा को समद्विभाजित करते हैं। मान लेते हैं कोई रेखा है, उसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो हम कैसे बराबर भागों में बांटेंगे, तो अब हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें बनाने के लिए कंपास, पेंसिल और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये रख लिया कंपास, पेंसिल और स्केल। तो हम कोई भी रेखा ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारी ये रेखा क्या है, ये रेखा जो अभी हम खींच रहे हैं, इस रेखा का नाम हम दे रहे हैं AB। तो ये हम सबसे पहले क्या किए, हमने रेखा खींच लिया। ठीक, ये रेखा हमने खींच लिया और इस रेखा को हमने नाम क्या दे दिया, AB। तो इस प्रकार से ये रेखा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, AB दूरी का जो ये रेखा है उसका आधे से अधिक दूरी लेकर कंपास में एक चाप काटेंगे। एक रेखा AB के ऊपर, जैसे देखिए हम अभी काट रहे हैं, ये काट दिया, यानी एक रेखा के AB के ऊपर और एक दूसरा हम नीचे काट दिया। इसी तरह A सिरे से हमने एक चाप काट दिया रेखा AB के ऊपर और एक रेखा AB के नीचे। तो इस प्रकार से ये हमने चाप काट दिया। और जहाँ पे ये कटान बिंदु है, मान लेते हैं हम ये N और M बिंदु पर काटा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, N और M को हम मिला देंगे। तो रेखा AB को ये एक पॉइंट पे काट देगी। तो उस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं O बिंदु। तो रेखा AB का मध्य बिंदु होगा O। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारी रेखा समद्विभाजित हो गई। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AO बराबर OB। तो इस प्रकार से हमारी ये रेखा AO बराबर OB एक दूसरे के समद्विभाजित, एक दूसरे के बराबर हैं, यानी समद्विभाजित हो गया। तो किसी भी रेखा को समद्विभाजित करना, किस प्रकार से हम किसी रेखा को समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटना है, वो हमने आज सीखा। तो उसको एक बार और रिपीट कर दें। जैसे सबसे पहले एक रेखा AB खींचा, उसके बाद A सिरे से एक चाप लगाया ऊपर और नीचे, और B सिरे से एक चाप लगाया ऊपर और नीचे, दोनों को हम मिला दिया तो O कटान बिंदु मिला। इसी कटान बिंदु को हम रेखा का मध्य बिंदु कहेंगे। जो रेखा AO और OB एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हमारा रेखा AB का समद्विभाजन हो गया। तो अब हम जैसे मान लेते हैं, लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं अभी बोला कि किसी भी रेखा का आधे से अधिक दूरी लेकर काटना। अगर जो हम आधे से कम दूरी लेकर काटेंगे तो क्या होगा, जो ये दिख रहा है जैसे आधे से कम दूरी लेकर काटा तो एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं किया। इसलिए हमेशा रेखा का समद्विभाजन करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेकर हमें काटना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये रेखा का समद्विभाजन हो गया। अब हम अगले वीडियो में आएंगे अगले टॉपिक पे। नमस्कार दोस्तों।